नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरी बात मान ली और मैंने जो कहा वैसा ही किया तो दोस्तों एक बात यकीन मान लो कि आज से 2 साल बाद आप लाखों रुपए महीना कमा पाओगे। और दोस्तों ये काम कोई मुश्किल काम नहीं, ये बहुत ही आसान है। बस दोस्तों मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते रहो, और अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आप पैशनेट होते हो उस काम के लिए, तो 100% आप लाखों रुपए मंथली इनकम जनरेट कर पाओगे। कौन सा? तो उस करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में चलिए विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों मैं जिस करियर के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है हैकिंग। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग तो हैकिंग को बहुत ही गलत नज़रिए से देखते हैं। उन्हें लगता है किसी का डेटा चोरी करना हैकिंग है। नहीं दोस्तों, हैकिंग भी 2 तरह की होती है। एक तो वो होती है जिसमें हम इलीगल काम करते हैं, और दूसरे के डेटा, वेबसाइट, इनको हैक करते हैं। लेकिन दूसरे टाइप में हम लोगों की मदद करते हैं। जैसे कोई भी जैसी बड़ी कंपनी, उन बड़ी कंपनियों के वेबसाइट को और डेटा को हैकर से बचाते हैं, और इसी काम के लिए वो कंपनी हमें लाखों रुपए देती है। बस हमें उनकी वेबसाइट का और डेटा का सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है। दोस्तों मैं आपको दोस्तों हैकिंग 2 तरह की होती है। एक होती है व्हाइट हैट हैकिंग और एक ब्लैक हैट हैकिंग। दोस्तों ब्लैक हैट हैकिंग में तो वो हैकर अपनी मर्जी से काम करता है, जिसकी चाहे वेबसाइट हैक करता है, जिसका चाहे डेटा चुरा लेता है। उस और दोस्तों हमें ध्यान ही नहीं देना है। दोस्तों हमें दूसरी ओर ध्यान देना है, जो कि व्हाइट हैट हैकिंग। दोस्तों उसमें जो भी बंदा होता है जो हैकिंग करता है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए हैकिंग नहीं करता है। वो किसी कंपनी के लिए काम करता है और कंपनी की सिक्योरिटी पर ध्यान देता है। इसके लिए वो कंपनी उन्हें पैसे देती है और वो हैकर कंपनी का डेटा सेव करता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हैकर बनना कैसे है। दोस्तों इन दिनों बैंकों में कस्टमर के अकाउंट से गैर कानूनी रूप से लेन देन के साथ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड को हैक करने की वारदातें बढ़ती जा रही है। इंटरनेट है इस प्रकार की अनाधिकृत वित्तीय धोखाधड़ी, महत्वपूर्ण व संवेदनशील डेटा का चोरी, गैर कानूनी एक्टिविटी को ही हैकिंग कहा जाता है। ऐसी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले साइबर क्रिमिनल्स को हैकर कहा जाता है। दोस्तों आपको पता चल गया अभी आखिर हैकर की राइट डेफिनेशन होती क्या है। गलत हैकर के साथ एथिकल हैकर भी होते हैं, जो कंपनी के सिस्टम को सुरक्षित करने के तरीके के बारे में बातें बताते हैं। दोस्तों आपको हैकर बनने के लिए सॉफ्टवेयर में मास्टरी होना बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ये किसी भी कंप्यूटर के सभी फंक्शन को ऑपरेट करता है। सॉफ्टवेयर फ्री भी होते हैं और कुछ पेड भी होते हैं। अब कई सॉफ्टवेयर को इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर पर डाउनलोड करके इंस्टॉल भी किया जा सकता है और हैकिंग को सीखा जा सकता है। और दोस्तों इसके बाद आपको हैकिंग के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मानव साधारण बातचीत में जो भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी एक भाषा होती है जिसका नाम होता है बाइनरी, जिसमें वे केवल 0 और 1 के नंबर में लिखी जाती है और वो कंप्यूटर उसे इसी भाषा में समझता है। C++, जावा, SQL, रूबी, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, C# आदि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिन्हें सीखकर आप अपना हैकिंग करियर शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरी वो चीज़ जो आपको सीखना बहुत जरूरी है, वो है हैकिंग वेबसाइट का नॉलेज। दोस्तों जब आप हैकिंग का कोर्स करेंगे तो आपको कुछ हैकिंग वेबसाइट के बारे में बताया जाएगा कि आप कहाँ से जाकर हैकिंग सीख सकते हैं और नए माइलवेयर से अपडेट रह सकते हैं। नेटवर्किंग सीखते हैं। दोस्तों अगली चीज़ है नेटवर्किंग में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। नेटवर्किंग से काम करने की तकनीक से लेकर इसके टूल्स के बारे में परफेक्ट जानकारी होनी चाहिए। नेटवर्किंग के बेसिक्स के बारे में अपडेट रहने की ज़रूरत है। IP एड्रेस, पोर्ट, प्रोटोकॉल आदि नेटवर्किंग टूल के बारे में भी स्टडी करनी पड़ती है। दोस्तों ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप हैकिंग करने जाएंगे तो जरूर से जरूर सीख जाएंगे। और दोस्तों हैकिंग में आपको सॉफ्टवेयर क्रिएशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया जाता है, किस तरह उसमें कोडिंग की जाती है, वो सब कुछ आपको सीखना जरूरी होता है। और दोस्तों आपको इसके साथ कंप्यूटर का भी बेसिक से लेकर एडवांस तक नॉलेज होना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम की भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों आपको बताता हूँ कि हैकर बना कैसे जाता है। दोस्तों एथिकल हैकर बनने की राह आसान नहीं होती, लेकिन जैसे अत्यंत सेंसिटिव बिजनेस में आपको मानसिक रूप से काफी शार्प और पेशेंट रहना पड़ता है। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम एनालिसिस कैपेसिटी होना आवश्यक है। और दोस्तों इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को पहचानें। यदि आपकी रुचि हैकिंग के प्रोफेशन में है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से खुद को अपडेट रहना पड़ेगा और कंप्यूटर इंटरनेट के यूजर की गतिविधियों करीब से परखना पड़ेगा, उन्हीं को जानकर हैकिंग के काम को परफॉर्म कर पाए। सफल एथिकल हैकर को हर समय हैकिंग सॉफ्टवेयर और लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक्स के बारे में अपडेट रहना। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हैकर बनने की राह आसान तो नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप 2 साल भी हैकिंग में मेहनत कर लेते हैं दोस्तों आप चरम तक पहुँचेंगे। दोस्तों आपको फुल डेडिकेशन के साथ काम करना है और उस सभी चीज़ें सीखनी है जो हैकिंग के लिए ज़रूरी है। दोस्तों हैकिंग एक गजब का करियर ऑप्शन हो सकता है जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा, और दोस्तों इसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको भी प्रोग्रामिंग और
दोस्तों अगर आपको मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप यकीन करिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को फटाफट लाइक करें। और दोस्तों अगर आप में सीखने का जुनून है और आप कुछ अलग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिए। तो मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।